नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड बीजेपी में जो अंतर कलह है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पीछे की एक ये बहुत बड़ी नज़ीर है कि 4 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर बदल गए। त्रिवेंद्र सरकार करीब 4 साल तक रही और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 4 महीने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल गया। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। खटीमा से विधायक हैं। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी। दरअसल पुष्कर सिंह धामी काफ़ी युवा हैं। अनुभव उनका राजनीति में उत्तराखंड की बहुत कम है। ये अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं क्योंकि अभी तक राज्य की सरकार में उनको मंत्री तक बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन आला कमान का फरमान था, उनको डायरेक्ट उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और यही बात उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को खल रही है कि जब उत्तराखंड के अंदर कई मुख्यमंत्री के दावेदार थे जिनके नाम पर चर्चा हो रही थी, अचानक उनको साइडलाइन करके, और जिनके नाम का कभी जिक्र नहीं था, राज्य में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का भी उनको दर्जा नहीं मिला अभी तक, उनको अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में एक युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वरिष्ठ नेता काफ़ी नाराज हैं। और बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री इसलिए बदले ताकि अंतर कलह बीजेपी का खत्म हो जाए और फिर चुनाव सिर पर है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें। इसलिए मुख्यमंत्री बदला। लेकिन जिस मकसद से मुख्यमंत्री बदलते जा रही है बीजेपी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह, इनसे बीजेपी के नेता विधायक काफ़ी नाराज थे। त्रिवेंद्र सिंह अपने विधायकों को तवज्जो नहीं देते थे, मनमानी ढंग से सरकार चलाते थे, ये इनके ऊपर आरोप लग रहा था। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के पास इस बात की शिकायतें जारी थी। तो फिर त्रिवेंद्र सिंह को हटा दिया गया, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन तीरथ सिंह रावत की वजह से काफ़ी किरकिरी बीजेपी की हुई। उन्होंने जो कुंभ का आयोजन किया गया, कुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक नहीं किया। जो टेस्ट हो रहे थे कोरोना के, उसमें घोटाले के आरोप लगने लगे। इसके अलावा उनके बयानों से बीजेपी हमेशा फंसती गई। तो फिर तीरथ सिंह रावत को भी हटाना पड़ा। हालांकि बीजेपी कह रही कि संवैधानिक संकट है, 1 साल का कम विधानसभा का चुनाव का वक्त है, उपचुनाव हो नहीं सकता। तीरथ सिंह रावत जो है वो सांसद हैं, इसीलिए संवैधानिक संकट ना खड़ा हो, उन्हें हटाना पड़ा। जबकि अंदर की बात कुछ और है। तीरथ सिंह रावत का भी विरोध हो रहा था, उनके हल्के बयान से परेशान थे और पूरी तरह से उनसे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। तो फिर अब नया फैसला लिया है पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन ये बहुत युवा है और युवा होने के नाते बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। और पहले से ही उत्तराखंड बीजेपी में के ऊपर यह आरोप लगने लगे कि कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। यानी कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए थे वो कांग्रेस के फिर से संपर्क में वापस आ सकते हैं, ये आरोप लग रहे थे उन नेताओं के ऊपर। कांग्रेस हमेशा ये कह रही थी काफ़ी दिनों से। तो इन सब के बीच अब जो है ये कई नेता कांग्रेस के संपर्क में थे आने के लिए। अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया तो बीजेपी के अंदर और भी कलह मच गई। कलह खत्म करने के बजाय बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया, जो सरकार में कभी राज्य मंत्री तक नहीं रहे। वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सतपाल महाराज थे, धन सिंह रावत थे, इसके अलावा मदन कौशिक थे, तमाम ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर मुख्यमंत्री के लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया गया। अब देखना यह है कि बीजेपी की अंतर कलह क्या 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी खत्म होती है या फिर इस अंतर कलह का असर सीधा विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। जिस नीयत से बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही है, क्या उसमें कामयाब हो पाती है या फिर समस्याएं वहीं पर खड़ी हैं। बीजेपी के अंदर अंतर कलह है, मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं। उधर राज्य की जनता भी काफ़ी नाराज़ है कि विकास के काम करना चाहिए, आप लोग तो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, वो भी जब पूर्ण बहुमत उत्तराखंड के लोगों ने दी है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या वो अंतरकलह खत्म हो पाती है या फिर पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अंतरकलह और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।